Okay, so we will discuss now how the resistance और the resistivity depends on the temperature. Means अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी में किस तरह से बदलाव आएगा. बट उस टॉपिक को करने से पहले एक 11th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. आपने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में. थर्मल एक्सपेंशन, Yes. थर्मल एक्सपेंशन में अगर मान लीजिए आप किसी वायर को जिसकी लेंथ एल है तो उसको आप हीट कर रहे हो, लेट से टेम्परेचर उसमें चेंज हो रहा है डेल्टा टी. तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि जो न्यू लेंथ होगी किसी टी टेम्परेचर पर इट विल बी इक्वल टू उसकी पहले लेंथ कितनी थी मल्टीप्लाइड बाय 1 + अल्फा चेंज इन टेम्परेचर. ये फॉर्मूला याद है? Yes, ऐसा sir. एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने लेंथ एक्सपेंशन पे. एरिया एक्सपेंशन में भी ऐसे था और वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी कुछ ऐसे ही था. बट नाउ वी विल डिस्कस दैट सपोज एक आपके पास रेजिस्टेंस है किसी टी टेम्परेचर पर, लेट से आर नोट उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है. एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी. सपोज हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और अब जो हमारे पास नया रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा. तो लेट से आर टी है वो कब, जब टेम्परेचर ये टी नोट से टी पर हो गया है, ठीक है. तो सिमिलरली हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एक्चुअली में जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा ना, चेंज इन रेजिस्टेंस वो दो चीजों पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा. एक तो पहले ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना रहा होगा, और वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया है. इन दोनों फैक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेल्टा आर की वैल्यू, एक प्रोपोर्शनल साइन हटा करके यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा रहे हैं हम. सो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर नोट इंटू डेल्टा टी. ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया. अब इसी को मैं चेंज करके इस तरह से लिख सकता हूँ. देखो डेल्टा आर क्या, चेंज इन द रेजिस्टेंस, चेंज इन द रेजिस्टेंस यानी कि आर टी माइनस आर नोट इक्वल टू अल्फा आर नोट इंटू डेल्टा टी. मुझे फाइंड करना है, सपोज कीजिए कि किसी टी टेम्परेचर बाद कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा यानी कि आर टी. तो आर टी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आर टी इक्वल टू आर नोट को उधर ले जाइए, सो इट विल बी इक्वल टू आर नोट अल्फा आर नोट डेल्टा टी, और फिर से आप आर नोट को कॉमन ले लो यहाँ से. तो हमारे पास आएगा 1 + अल्फा डेल्टा टी. आप देखो वैसे ही फॉर्मूला है तो कुछ नया नहीं है आपके लिए, जैसा आपने वो याद कर लिया था इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, तो आर टी इक्वल टू कितना हो गया, आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी. सिमिलरली हम रेसिस्टिविटी के भी लिए लिख सकते हैं फॉर्मूला, रो टी इक्वल टू हो जाएगा रो नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी. अब इसमें जितने भी टर्म है मैं उन सब के बारे में आपको बता देता हूँ कौन टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आर टी क्या है. Rt is the resistance of wire at a later temperature of T. R naught क्या है? R naught is the initial resistance of the wire at temperature T naught, या कह लो जो ओरिजिनल रहा होगा. तो किसी T टेम्परेचर पर जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो बराबर होगा पहले यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था उसका मल्टीप्लाई में 1 + अल्फा. अल्फा को हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी. यहाँ पर है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पर है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आ जाएगा. वो आपको वैल्यू गिवन होगी टेम्परेचर कोफिशिएंट. एक मिनट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको लिखना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें आगे न्यूमेरिकल में यूज करने हैं. तो इसका मतलब ये है कि देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मेटल के केस में ये फॉर्मूला, ठीक है, मेटल के केस में हम अप्लाई करेंगे. जैसे जैसे रेजिस्टेंस, मान लीजिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा इन केस ऑफ मेटल या एलॉय, क्योंकि एलॉय भी आपको पता है मेटल से बनते हैं. तो उनके लिए ये सिर्फ फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. सेमीकंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना. नॉट एप्लीकेबल, मैं लिख देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर का एक्चुअली बिहेवियर अलग होता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर. तो आप इसको मेटल के लिए, एलॉय के लिए यूज कर सकते हो, बट सेमीकंडक्टर के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. तो फॉर्मूला क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए. अभी हम इसका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे.
इसमें आप लिख लीजिए आर टी क्या है, आर नोट क्या है, मैंने बता दिया। आर टी क्या है, किसी टी टेम्परेचर पर बाद वाला रेजिस्टेंस, आर नोट इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, और डेल्टा टी चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे डेल्टा टी हो जाएगा हमारा टी माइनस टी नोट। तो कोई डाउट यहाँ तक, या सब चीजें क्लियर है तो बताइए। लिखना चालू करें। जी, यू मे स्टार्ट नाउ। देखिए, पहला ग्राफ है आपके पास कॉपर का। कॉपर क्या है, मेटल। ठीक है, तो मेटल के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टाउ क्या होगा, घटेगा, और रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होगी किसके लिए, मेटल के लिए। ठीक है, मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सब चीजें हमने पहले देख ली थी। और अल्फा कैसे होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही होगी। दूसरा आ जाओ अब नाइक्रोम पर। नाइक्रोम के केस में जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट बिहेवियर दोनों का अलग है। यहाँ पर देखो और इसमें देखो, इसलिए हम नाइक्रोम का जो नाइक्रोम वायर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर इनिशियली जब टेम्परेचर मान लीजिए 0 केल्विन भी है तो भी कोई भी रेजिस्टिविटी यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, ये हम डिस्कस कर रहे थे ना। तो रेजिस्टिविटी कैन नॉट बी 0 इवन ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो मेटल नाइक्रोम केलो या एलोय केलो, एलोय के केस में भी अल्फा रहेगा तो पॉजिटिव ही। ठीक है, लेकिन इसका और इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, दोनों में इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर शुरुआत में धीरे धीरे ये कांस्टेंट था, उसके बाद इंक्रीज हुआ है। ये शार्पली डायरेक्टली डिपेंड करेगा। लेकिन जहां पर केस आ जाए सेमीकंडक्टर का, तो रेसिस्टिविटी, अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो रेसिस्टिविटी घटेगी, और अगर रेसिस्टिविटी घटेगी तो अल्फा की वैल्यू रहेगी नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है काफी बार कि किसकी वैल्यू, किसकी अल्फा नेगेटिव हो गया, किसकी पॉजिटिव होगी, ये है सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ है, तीनों हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से हैं तो डायरेक्ट ग्राफ आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, पूछेंगे कि कौन सा ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो आपके सामने ये ग्राफ आ जाए, आपको पहचानना होगा कि मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलॉय को, सेमीकंडक्टर को। तो ग्राफ में आप स्टार मार्क कर लेना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बनाने सर ग्राफ। यस।